इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं और 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और हमसे पूछा गया कि करंट थ्रू 15 ओम रजिस्टर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ करंट लॉ यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पे टोटल जो इनकमिंग करंट होते हैं वो टोटल आउटकमिंग करंट के इक्वल होते हैं। मतलब कि जंक्शन पे करंट या फिर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता। 10 वोल्ट की बैटरी है, इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि पोटेंशियल ऑन प्लेन वायर रिमेन सेम, तो यहाँ पे इस पूरे वायर पे जीरो पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये जीरो है, इसलिए हम नेगेटिव टर्मिनल में हमें जीरो माना, तो ये वाला जो पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस बैटरी का वो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 25। सिमिलरली इस बैटरी के लिए ये जीरो था, हमने माना था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। एंड ये हमारे पास दिया गया है एक पॉइंट ए। तो अब हम इस जंक्शन को अगर हम देखें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए माइनस 25 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इस रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज हमारा ये करंट। तो हमने ऐसा सपोज किया कि यहाँ से एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सिंपली यहाँ से एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंड यहाँ से एक करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। हम जानते हैं ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमने ऐसा ऐसा एज्यूम कर लिया ताकि हमारे पास जो भी फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन है वो अपने आप अपोजिट हो जाएंगे। अगर वैल्यूज नेगेटिव आती है तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा हमने माना है। तो हमने माना ए माइनस 25 अपॉन 10 प्लस ए माइनस 10 बाई 5 प्लस ए माइनस 0 बाई 15 हमारे पास जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जंक्शन पे चार्ज का कैलकुलेशन नहीं होता। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ए माइनस 25/2। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस 10 प्लस ए माइनस 0 बाई 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसे वापस सॉल्व करें तो यहाँ पास आएगा, टोटल एलसीएम ले तो यहाँ पास 6 आएगा एंड देन 3 75 देन 6a देन 60 एंड यहाँ पास आएगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पास आ जाएगा टोटल 11a माइनस इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 135/11। अब हमें फाइंड करना है करंट थ्रू 15। तो जैसा हम जानते हैं करंट थ्रू 15 एम्पियर है हमारे पास a माइनस 0/15, ये वैल्यू हमारे पास करंट थ्रू 15 एम्पियर 15 ओम का रजिस्टर। तो हमें a/15 की वैल्यू निकालनी है। तो a/15 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 135/11 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ हम देखते हैं 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a/15 की वैल्यू आएगी 9/11 एम्पियर। अब जो जो करंट है हमारे पास इस पर्टिकुलर रजिस्टर में वो है 9/11 एम्पियर। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज 9/11 एम्पियर। यहाँ पे ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे कि जो ए जंक्शन है इससे सारे करंट बाहर आ रहे हैं। ऐसा हम जानते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर हम जब ऐसे डायरेक्शन एज्यूम करेंगे तो इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। और जो भी डायरेक्शन, लेट्स से अगर इस पर्टिकुलर टर्मिनल से करंट इसमें आ रहा होगा तो हमारे पास इस पर्टिकुलर करंट की इस पर्टिकुलर ब्रांच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब हम समझ जाएंगे हमें जो डायरेक्शन ये राइट साइड माना था वो डायरेक्शन एक्चुअली लेफ्ट साइड है। तो हम बस इसे ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि इस ए जंक्शन से सारे करंट निकल रहे हैं और बस कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग जो वैल्यू आएगी उससे हमें पता चल जाएगा डायरेक्शन एज वेल उसका मैग्नीट्यूड।